हेलो दोस्तों। लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का पहला एपिसोड। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जो उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था। गांव का नाम था बरौली। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम परिवार रहते थे और हर घर के अपने कस्से और राज थे। लेकिन एक घर था जिसके बारे में लोग ज्यादा बात करने से घबराते थे। ये था अजीम हवेली, एक पुरानी और सुनसान हवेली जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसी चीज जो इंसानों से अलग है। और यहीं से शुरू होती है इमरान की कहानी। एक जवान लड़का जो अपनी माँ आबिदा और छोटी बहन साइमा के साथ उसी गांव में रहता था। इमरान का परिवार गरीब था। उनका छोटा सा मकान गांव के एक कोने में था और वो बस गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन इमरान के वालिद का इंतकाल हो गया और तब से घर का बोझ इमरान के कंधों पर आ गया। एक दिन गांव के कुछ लोग इमरान के पास आए और कहा कि अगर वो अजीम हवेली की देखभाल करे तो उसे अच्छी रकम मिल सकती है। इमरान को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लोग कहते थे कि उस हवेली में जिन्न रहते हैं। लेकिन पैसों की जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया। हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अब भी काफी मजबूत था। दरवाज़ा पुराने लकड़ी का था, जो हर बार खुलते वक्त एक अजीब सी चीख मारता। अंदर के कमरे अंधेरे और ठंडक से भरे हुए थे, जैसे वहां बरसों से रोशनी नहीं हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, लेकिन सब धूल और जाले से ढकी हुई थीं। एक अजीब सी गंध और सिहरती हवा हवेली के अंदर चल रही थी। इमरान ने पहला दिन वहां काफी आराम से गुजारा, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, तो कभी जैसे कोई सरकता हुआ दरवाजों के पास से गुजर रहा हो। पहले दिन उसने ये सब अपने मन का भ्रम समझा, लेकिन दूसरे दिन जब वो अपने काम में व्यस्त था, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज और दर्द से भरी थी कि इमरान के पसीने छूट गए। वो तुरंत दरवाज़ा खोलकर भाग गया, लेकिन जब देखा तो कोई नहीं था। एक रात जब इमरान वापस अपने घर जा रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसका चेहरा धीरे धीरे दिखाई दे रहा था, जैसे अंधेरे में घुला हुआ हो। उसने इमरान को देखा और कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां वो है जो इंसानी नहीं है। इमरान थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की बात को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, उसे लगभग 2 बजे रात में अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा कि ये शायद उसकी बहन या माँ होगी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साया नजर आया। एक लंबा, अंधेरे से घिरा साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद से इमरान ने कभी भी उस हवेली को वैसे नहीं देखा जैसे वो पहले थी। हर एक रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी हवेली के अंदर से आवाजें आतीं, कभी उसको हर जगह साए नजर आते। इमरान का मन अब डर से भर चुका था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। एक दिन जब वो हवेली की सफाई कर रहा था, उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब का कवर इतना पुराना था कि उस पर धूल छड़ी थी और अंदर के पन्ने इतने पुराने और नाजुक थे कि वो टूटते हुए लग रहे थे। जब उसने उस किताब को खोला तो उसमें जिन्नात के बारे में लिखा था। जिन्न एक ऐसी मखलूक होते हैं जो इंसान की दुनिया के साथ साथ एक अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। उस किताब में लिखा था कि अगर किसी जिन्न का असर हो जाए तो उसे छुड़वाना मुश्किल होता है, और अगर कोई जिन्न किसी चीज के साथ बंध जाए तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। उस रात इमरान को एक औरत का साया दिखाई दिया। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इमरान की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और उस पर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। इमरान की रूह जैसे कांप गई थी। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे वो साया उसके और करीब आने लगा। जब वो बिल्कुल उसके सामने आया तो उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि इमरान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन इमरान ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। आबिदा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा,
वो हवेली हमेशा से ऐसी थी। तेरे अब्बू ने भी कभी उस हवेली का राज जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद से वो कभी वैसे नहीं रहे। उस हवेली में एक जिन्न का कब्जा है जो वहां रहने वालों की रूह को अपनी बनाता है। इमरान को अब सब समझ में आने लगा था। हवेली के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो उसी जिन्न की वजह से था। उसने फैसला किया कि वो अब वहां नहीं जाएगा, लेकिन पैसों की मजबूरी ने उसे वापस वहां जाने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब इमरान वापस हवेली गया, उसने देखा कि सारी हवेली में एक अजीब सा अंधेरा था। उस रात बारिश भी हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। इमरान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और अंदर गया। उसने सोचा, बस आज का काम खत्म करके चला जाएगा। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक से उसके सामने वो पुरानी बूढ़ी औरत दिखाई दी। मैंने कहा था ना बेटा, ये जिन्न तुझे नहीं छोड़ेगा, उसने बोला। और फिर अचानक से वो बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई। इमरान के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसके आसपास हवाएं तेज हो गईं और उसके कान में बस एक ही आवाज आ रही थी, ये हवेली मेरी है और यहां से कोई नहीं जा सकता। इमरान ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वो जिन्न उसके सामने था। लाल आंखें, डरावना चेहरा और उसके हाथों में एक पुरानी जंजीर। इमरान की चीख हवेली के दीवारों में गूंजने लगी। जिन्न उसके बिल्कुल सामने था। उसकी लाल आंखें गुस्से और खून के इरादों से भरी हुई थीं। इमरान ने जिंदगी में कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। उसने अपने आप को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, जिन्न ने अपनी पुरानी जंजीर से उसके पैर को जकड़ लिया। जंजीर इतनी ठंडी थी जैसे मौत का एक ठंडा झोंका उसके शरीर को छू गया हो। इमरान ने चीखते हुए कहा, मुझे जाने दे, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। लेकिन जिन्न ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसका चेहरा एक अजीब सी सुकून भरी खौफनाक मुस्कान में तब्दील हो गया। तभी हवेली के अंदर की रोशनी एकदम से कम हो गई। बिजली का कड़कना और बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई थीं, जैसे पूरी कुदरत इमरान के खिलाफ हो। इमरान ने अपने हाथ से जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ पाना नामुमकिन था। तभी जिन्न के हाथ से एक औरत की चीख गूंजती है। हाँ, मुंह से नहीं, उसके हाथों से। ये वही आवाज थी जो इमरान को पहली बार हवेली के अंदर सुनाई दी थी। अब वह आवाज और ज्यादा जोर से गूंज रही थी। यह हवेली कभी छोड़ नहीं सकता, ये मेरी है। जिन्न के मुंह से एक भयानक आवाज निकली जो इमरान के दिल को चीर कर रख देती है। इमरान को एक ही रास्ता समझ आया, दुआ। उसने अपनी अम्मी से सुन रखा था कि जिन्न से बचने के लिए आयतुल कुर्सी ही एक आखिरी आसरा होता है। उसने अपनी आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी अपने होंठ हिलाने शुरू किए, लेकिन उसकी आवाज गूंजने से पहले ही जिन्न ने अपने हाथ उसके मुंह पर रख दिए। इमरान का सांस घुटने लगा। वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था और उसका शरीर एक लाश की तरह सूख गया था। तभी अचानक से बिजली का जोरदार कड़कना सुनाई दिया और हवेली के दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। आसपास की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई अंदर कुछ बड़ी ताकत से लड़ाई चल रही हो। इमरान ने अपने मुंह पर जिन्न के हाथ का दबाव धीरे धीरे कम होते हुए महसूस किया और फिर एक जोर का धक्का लगते ही वह पीछे जा गिरा। हवाओं में एक अजीब सी सरहाती आवाज गूंज रही थी। इमरान ने देखा कि जिन्न के चेहरे पर अब एक अजीब सी परेशानी थी। उसकी आंखों में डर था। वह पीछे हटने लगा। इमरान ने देखा कि हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर जो दीवार पर लटकी थी, उसमें एक रोशनी चमक रही थी। तस्वीर में एक औरत दिख रही थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी इमरान ने उस बूढ़ी औरत में देखी थी। तस्वीर से निकलकर एक साया बाहर आया और जिन्न के सामने खड़ा हो गया। इमरान ने देखा, वह साया कुछ कह रहा था, लेकिन आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जो भी था, जिन्न अब उस साये से लड़ने में लगा था। हर बार जिन्न उस साये पर वार कर रहा था, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल जा रहा था। इमरान इस दौरान धीरे धीरे अपने पैर से जंजीर हटा रहा था। जैसे ही जंजीर उसके पैर से अलग हुई, इमरान ने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की।
लेकिन हवेली के अंदर सब कुछ ऐसे घूम रहा था जैसे एक भयानक तूफान आ गया हो। आस पास की चीजें टूट रही थीं और हवा का झोंका इतना तेज था कि इमरान को चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी के लिए भागना शुरू किया। जब वह दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जिन्न और वह साया अब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अब जिन्न कमजोर पड़ने लगा था। साया धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था और फिर एक जोरदार चीख के साथ जिन्न एकदम से हवा में गायब हो गया और हवेली एक अजीब सी शांति में ढल गई। इमरान ने बिना कोई वक़्त जाया किए तुरंत दरवाज़ा खोला और बारिश में भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ गया। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस एक ही चीज़ अपने दिल में ठान ली थी, वह कभी दोबारा उस हवेली में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो या डर लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ।